सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। और कैसे? जब भी मैं जाऊं पनिया भरन को, जब भी जाऊं पनिया भरने को, जब भी जाऊं मैं पनिया भरन को, जब भी जाऊं मैं पनिया भरने को, पनिया भरन को, पनिया भरन को, पनिया भरने को, पनिया भरने को, जब भी जाऊं मैं पनिया भरन को, जब भी जाऊं मैं पनिया भरने को। मटकी उठाने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। और कैसे भाव कह रहे हैं? जब भी मैं जाऊं यमुना तट पर, जब भी मैं जाऊं यमुना तट पे, 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 जब भी जाऊं मैं यमुना तट पर, जब भी जाऊं यमुना तट पे, यमुना तट पे, यमुना तट पे। और कैसे कह रहे? चीरी चुराने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। वो सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। राधे। और कैसे कह रही है सखी? जब भी मैं जाऊं ओढ़ी पहन करे, जब भी जाऊं मैं ओढ़ी पहन के, जब भी जाऊं मैं ओढ़ी पहन करी, जब भी जाऊं मैं ओढ़ी पहन के, ओढ़ी पहन करी, सुंदर सज करी, ओढ़ी पहन करे, सुंदर सज के, सुंदर सज के, सुंदर सज करी, सुंदर सज करी, सुंदर सज कर। घुंघटा उठाने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
घुमटा उठाने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। वो सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सभी लोग ताली सेवा करते हुए और कैसे भाव प्रकट कर रहे हैं। जब भी जाऊं मैं वृंदावन को, जब भी जाऊं मैं वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को। जब भी जाऊं मैं वृंदावन को, जब भी जाऊं मैं वृंदावन को, वृंदावन को, हाँ वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को, गोवर्धन को, वृंदावन को, गोवर्धन को, गोवर्धन को बरसाने को, गोवर्धन को, बरसाने को। रास्ता पे राधे, रास्ता पे, रास्ता पे, रास्ता पे वो तो इंतजार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। वो सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। और कैसे कह रहे हैं। जब भी जाऊं मैं इधर उधर को, जब भी जाऊं मैं इधर उधर को, जब भी भटकूं मैं इधर उधर को, जब भी भटकूं मैं इधर उधर को, इधर उधर को, इधर उधर को, इधर उधर को, इधर उधर को। जब भी भटकूं मैं इधर उधर को, जब भी भटकूं मैं इधर उधर को। रास्ता, रास्ता, रास्ता बताने का वो काम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। ओ सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
राजा बना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आज मेरे श्री सुखदेव जी महाराज कहने बोले परिचित, अरे एक बार गोविंद को अपना बनाकर तो देखो, और अगर जिसने गोविंद को अपना बना लिया फिर वो छोड़ते नहीं। अरे ये संसार है, संसार तो कुछ भी कहता है, और अगर हम इन संसार की बातों में ध्यान देंगे ना तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ये तो महाराज संसार है, क्योंकि महाराज ये जो आपके यहाँ ये इस क्षेत्र में जो कथा हो रही है ना, संसार के लोग तो महाराज इस कथा को ही महाराज एक नाटक समझ रहे हैं। जो भगवान के भक्त हैं ना, वो तो भगवान से ये कहते हैं, हे ठाकुर जी ऐसा ये नजारा हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। कल पता है हमारे वो सीताराम जी है ना, कल पता है शाम को आरती के बाद हम बैठे थे, तो बड़े भावुक होकर हमसे बोले महाराज ये कथा कल पूरी हो जाएगी। मैंने कहा हाँ भैया। बोले महाराज पता नहीं चला कि 6-7 दिन कहाँ चले गए, ऐसा लगता है कि ये आगे और चलता रहे। महाराज जैसे उस दिन एक मैया कह रही थी ना हमसे, तो बोले महाराज जी इस कथा को अब 7 दिन की नहीं आगे बढ़ाया कर। आज ऐसे वो कह रहे थे, बोले महाराज जी मैं सच कहता हूँ आप ये कथा 7 दिन करते हो मन नहीं भरा, ऐसा लगता है आगे और चले और चले। लेकिन ये महाराज भक्त के लक्षण है, और कई महाराज राक्षस हैं, और महाराज उनको ये कथाएं महाराज उनको जहर दिखाई देती है। क्योंकि महाराज ये उनकी गलती नहीं है। देखो ये फूलों में ध्यान न दें, जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कथा में भी ध्यान दें। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था ये कि तुलसी पिछले पाप से और हरि चर्चा न सुहाए। महाराज चाहे हम महाराज सवेरे से शाम तक रामायण का पाठ करें, चाहे महाराज हम सवेरे 4 बजे जग के भोर में भोले बाबा को खूब जल चढ़ाएं, चाहे महाराज हम रोजाना कितना भी दान करें, लेकिन अगर हमारी भगवान की कथा में अगर हमारा मन नहीं लगा तो महाराज ये व्यर्थ है जीवन। अगर जो भगवान की कथा को महाराज अगर वो नाटक समझे, कई लोग महाराज कहते हैं हमसे, अरे महाराज ये तो बामन को धंधो है वो।
अरे भैया, अगर ये बामनी अगर आपको भागवत नहीं सुनाएंगे तो फिर कौन सुनाएगा? अरे भैया, ये कथा कहना बामनों का धर्म है। अरे ये धंधा नहीं है, ये धर्म है हमारा। अरे इस धर्म से महाराज, हम अब एक बात बताओ, अगर हम अपने घर में भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, तो फिर आप लोगों के कान में वो आवाज कैसे पहुंचेगी? और ये महाराज मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर ऐसी क्या सामर्थ्य है कि महाराज मैं हर साल यहाँ पर भागवत की कथा करा कर सकूं? ये पता है ठाकुर जी की कृपा है। आप विचार करो महाराज, अभी 1 महीना पहले इसी क्षेत्र में कथा हुई है, और भगवान ने ऐसी कृपा की कि महाराज 1 महीना के अंदर अंदर यहाँ ही करा दी। तो ये क्या मैं थोड़ी कराता, ये सब ठाकुर जी है। और ठाकुर जी ही महाराज, आपको एक बात बताऊं, आप एक बात बताओ, आज से कथा से पहले क्या इस पांडाल में आप बैठ सकते थे क्या? इस प्लॉट में आके आप बैठ सकते थे क्या? यहाँ नहीं बैठ सकते थे ना। और अब आपका ऐसा मन लगता है महाराज कि इस पांडाल से जाने का मन नहीं करता है। ये क्या है? ठाकुर जी की कृपा है। और पता है ये ऐसे नहीं महाराज, हम आप लोग पता नहीं कहां के कहां बिछड़े हुए हैं, और इस भागवत के माध्यम से हम और आपको सबको महाराज यहाँ एकत्र कर दिया है, बैठा दिया है। ये ठाकुर जी की महिमा है। और आज महाराज एक बात बताओ, आज कल ये आज ठाकुर भागवत का विराम हो जाएगा, कल हवन इत्यादि हो जाएंगे, फिर आप परसों अगर आपसे कहा जाए कि भैया जाकर उस कथा पांडाल में बैठ जाओ, तो आप बैठोगे क्या? नहीं बैठ सकते। तो आप यहाँ से ये अपने आप में विचार करना चाहिए, तो ये क्या पंडित जी में कौन सी सामर्थ्य है जो कि यहाँ आकर बैठ जाए? अरे बिठाने वाला ये बैठा है मेरा गोविंद, ये ठाकुर जी की कृपा है। मैं कौन होता हूँ कथा करने वाला? ये सब ठाकुर जी महाराज। मैं तो एक ये समझो एक कठपुतली हूँ, भगवान मेरा कान पकड़ के ऐसे इशारा करता है और मैं महाराज उसी इशारे पे नाचता रहता है। ये ठाकुर जी की कृपा है महाराज। अरे जिनको ये कथा, ये भगवान की कथा महाराज व्यर्थ लगती है ना, उनके ऊपर महाराज बहुत बड़े पाप रखे उनके सिर पर, और वो अपने आप में ये भी नहीं सोच रहे हैं कि कम से कम ये बहती गंगा है, अरे कम से कम हम नहीं करा सकते हैं तो कम से कम इस बहती गंगा में कम से कम डुबकी तो लगा सकते हैं। लेकिन उनके इतने कर्म फूट गए हैं महाराज, डुबकी तो लगाना बहुत दूर बात है, वो महाराज इस बहती गंगा को दूषित करते हैं, कई प्रकार के महाराज गंदगी फैलाते हैं। मैं तो ठाकुर जी अपने राधा माधव से यही प्रार्थना करूंगा, हे ठाकुर जी उसको भी सद्बुद्धि दे, उसको भी भगवान के चरणों में तीर्थ लगाए, क्योंकि जब तक उसकी सद्बुद्धि नहीं होगी, ठाकुर जी जब तक वो आपके चरणों में प्रीत नहीं कर सकता है। उसको कैसे भी कोई भी ऐसा साधन करे हे राधा माधव कि उसके जो पाप है ना, वो पाप महाराज दूर हो जाए और उसके भगवान के भक्ति में मन लग जाए। कहते ना कि कम से कम हमारे एक ब्रज में कहावत है महाराज कि कम से कम गुरु न देना तो कम से कम गुरु किसी जैसी मीठी बात तो कर ले। अरे कम से कम किसी का तुम भला नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसका बुरा तो मत सोचो।
अरे अगर किसी को आप कुछ दे नहीं सकते हो तो किसी के महाराज हक को कम से कम छीनो तो मत। लेकिन यहाँ तो महाराज बड़ी दुष्ट आत्मा है, मन में कपट भरा है और महाराज अनेक प्रकार की अनेक ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, सुनकर महाराज बहुत दुख होता है। मैं तो अपने राधा माधव से यही प्रार्थना करूंगा, हे गोविंद, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, अरे उस इंसान को, कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, अरे जिसके ऊपर पाप बैठा है उस पाप को हटाओ, उसको सद्बुद्धि दो, जो कि भगवान के चरणों उसकी प्रीत हो, उसका मन हो। अरे जो जिसकी इस भागवत की कथा में जिसका मन नहीं लगता उसका मन लगता। आज पता है, बोले गोविंद, ऐसी सुखदेव कहते हैं, बोले गोविंद अगर जिसका एक मिनट के लिए अगर गोविंद की चरणों में प्रेम हो जाए ना, फिर उसे संसार फीका लगता है।